आप भी मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करना चाहते हो, पर आप ये सोच के खुद को रोक रहे हो कि आपके पास एक एक्सपेंसिव स्मार्टफ़ोन होना ज़रूरी है टू स्टार्ट द मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी, या फिर एक बहुत हाई एंड स्मार्टफ़ोन होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो पे हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि यू डोंट नीड एक्चुअली अ वेरी एक्सपेंसिव एंड हाई एंड स्मार्टफ़ोन टू स्टार्ट योर मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी जर्नी। ऑल यू नीड इज़ योर passion towards the photography. So hi, I am Abhishek. I am also known as the photographer. I am the one who run this channel. So मैं पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 6 साल से मोबाइल फोटोग्राफी कर रहा हूँ और उसके ही बेसिस पे मैं यहाँ पे अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस पे लोगों को एक बेटर मोबाइल फ़ोटोग्राफ़र या फिर जो लोग जो मोबाइल फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो आज के हम बेसिकली इस वीडियो में 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ कि टू स्टार्ट द फोटोग्राफी और मोबाइल फोटोग्राफी यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड हाउ अ स्मार्टफोन कैमरा वर्क्स। आप कोई सा भी बहुत एक्सपेंसिव स्मार्टफोन ले लो या फिर कोई मिड रेंज या चीप वन भी, बेसिक कैमरे की फंक्शनैलिटी सेम होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। और हार्डवेयर वाइज भी देखा जाए तो अदर देन जो सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग होती है बिकॉज ऑफ देयर चिपसेट, आई डोंट थिंक सो कि हार्डवेयर वाइज इतना बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस होता है। बिकॉज जो स्मार्टफोन के अंदर कैमरा लेंसेज होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइजेस, द सेंसर साइज इज़ वेरी स्मॉल इन कम्पेयर टू द एक्चुअल कैमराज जो प्रोफेशनल मिररलेस या DSLR कैमरा होते हैं। तो काइंड ऑफ सिमिलर ही अपर्चर रेंज एंड लेंस साइज के होते हैं, 1.1.4 1.3 अपर्चर के लेंस और ऑलमोस्ट अब मैक्सिमम 1 इंच तक के सेंसर के स्मार्टफोन के कैमरास आ चुके हैं। बट इन कंपेरिजन टू द मिररलेस एंड DSLR दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो आपको ये सोच के तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है एंड आपका कंपटीशन या फिर आपको खुद की फोटोग्राफी उन DSLR एंड मिररलेस वाले क्रिएटर से भी बिल्कुल कंपेयर नहीं करनी है। तो अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्मार्टफोन कैमरा, हाउ इट वर्क्स। आपको 2-3 चीज़ों पे बेसिकली एज अ बिगनर ध्यान देना है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो स्मार्टफोन है वो ऑटो फोकस बहुत अच्छा कर पाता है या फिर आपको मैनुअली फोकस एडजस्ट करना होगा। तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसको, बिकॉज फोकसिंग ओवर द सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग बिफोर कैप्चरिंग इट। देन द सेकंड पार्ट कम कि हाउ यू कंट्रोल द एक्सपोजर। आप किस तरह की लाइट्स में शूट कर रहे हो। अगर आप प्रो मोड को यूज़ करते हो देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ द शटर स्पीड एंड ISO। बट एज अ बिगनर मैं ये एडवाइस करूँगा कि शूट और द सिंपल फोटो मोड ऑफ योर कैमरा where you can control the exposure and adjust the focus as per you need. Yeah, so understand that, play with that functionality. So it's very important to capture a lot, do the mistakes as much as you can able to do and learn from them. So just a very simple step, अगर one line में बोलो तो just focus shoot, that's how the basic camera system work over a smartphone. Now the second part come as you start drawing, so understand the composition, because at the जितनी जल्दी आप composition सीख लोगे आप उतनी जल्दी subject framing अच्छी कर पाओगे, आप अच्छे frames capture कर पाओगे। because without composition, without a proper composition, आप अगर image capture करते भी रहोगे तो that doesn't make any sense, वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगी एंड आपको भी डिमोटिवेशन होगा। आप जितनी जल्दी से जल्दी कंपोजिशन को सीखना शुरू कर देते हो, आप उसे समझने लगते हो, आप उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। सो स्टार्ट मास्टरिंग इट, स्टार्ट मास्टरिंग द डिफरेंट रूल्स ऑफ कंपोजिशन, लाइक रूल ऑफ थर्ड है, लीडिंग लाइन्स हैं, फ्रेम विद इन फ्रेम है, निगेटिव स्पेस है, लाइट्स, शेडोज, इन सारी चीज़ों को आप जितनी जल्दी समझोगे, आप जितने ज़्यादा इन पर प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना बेटर होगा। दैन द थर्ड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बाहर निकलना होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, या फिर आप ऐसा अगर सोचते हो कि आप एक पर्टिकुलर स्पेस में रह के फोटोग्राफी कर सकते हो, दैट्स नॉट गोना पॉसिबल। सो आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के लिए इट रिक्वायर्स मनी। अगर वो आप मैनेज नहीं कर सकते हो तो देन डजंट नीड यू आपको कहीं बाहर जाकर ट्रैवल। यू कैन जस्ट गो आउटसाइड ऑफ योर हाउस, नियर बाई स्पेस होते हैं। अगर आप विलेजेस में रह रहे हो तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आसपास नेचर से भरे हुए स्पेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, आपको ऐसे सीनरीज दिखेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। आप वहाँ पे एक्सपोजर आपको मिलेगा, आपको एक अच्छा POV मिलेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, फ्रेम्स आपको कई सारे मिलेंगे।
वर्सेटैलिटी आपको बहुत मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस कैप्चर कर पाओगे, एक्सपेरिमेंट कर पाओगे खुद के साथ। आप खुद की एक नीच आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको बेसिकली किस तरह की फ़ोटोज़ क्लिक करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सो दैट आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओ। सो यहाँ बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और आसपास घूमो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो अपने सराउंडिंग, नेचर की, बर्ड्स, पीपल, एनिमल, व्हाटएवर आर अवेलेबल, तो आप उसे कैप्चर करो और एक्सपेरिमेंट करते रहो खुद के साथ, आइडेंटिफाई करो। टाइम लगेगा, इट कुड बी डिपेंड टोटली पर्सन टू पर्सन। कुछ को 1 मंथ में ही चीज़ें समझ में आने लगती हैं, कुछ को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। मुझे 6 साल हो गए, मैं अभी भी समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सो इट्स एन एंडलेस जर्नी ऑफ लर्निंग अबाउट थिंग्स, बट या आप डेफिनेटली इवॉल्व हो गए अगर आप इस सकते हो। सो don't worry about a smartphone, don't worry about the gears. Shoot in natural light, shoot in golden hours, go outside, capture lot of frame, shoot different kind of images, present the versatility, and that's basically all you need to do to get evolved as a photographer. This is all the journey of a photographer to get evolved and become a better photographer. And always remember, the best smartphone camera is the one which you currently have. So ऐसे कुछ एम्बिशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को अनसेटिस्फाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे मन के साथ एक अच्छे इंसान की तरह बनते हुए और फोटोग्राफी करो, खुद को इवॉल्व करो, टेक्स लॉट ऑफ पिक्चर एंड एंजॉय द प्रोसेस। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो शेयर करो, खासकर उन दोस्तों के साथ जो भी एज ए बिगिनर मोबाइल फोटोग्राफर है या शुरू करना चाहते हैं बट हेजिटेट कर रहे हैं किसी भी तरह से। आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशन दे सकते हो कि और मैं किस तरह की वीडियो इस चैनल पे लाऊं, सो दैट इट विल हेल्प यू एंड ऑल्सो मी टू अंडरस्टैंड बेटर। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।